आ गई हूँ। जो जो कहना चाहते हो ना आज कह दो। कुछ कहोगे भी ऐसे खामोश खड़े रहोगे? बोल तो रहा हूं। मेरी सदाएं सुनाई नहीं दे रही क्या तुम्हें? इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हो तुम, जिन्हें सुनकर मैं उलझी रहती हूँ? मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं उलझा था जोहरा। बड़ा फख्र था मुझे खुद के सुलझाव पर। तुम्हें देखा सब उलझ गया। देखो मूसा, मैं तुमसे आज सिर्फ यही कहने के लिए आई हूँ। फिर कहो ना एक दफा और। फिर से लो ना मेरा नाम, कहो ना मूसा। तुम्हारे मुंह से तुम्हारी आवाज में अपना नाम सुनता हूं तो जिंदा रहने का एहसास होता है, खुदा की कसम। अच्छा लगता है बहुत। कहो ना, कह दो एक बात। मूसा, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते? मुमकिन नहीं है। हम दरिया के उन किनारों की तरह हैं जो कभी नहीं मिल सकते। क्यों क्यों नहीं मिल सकते? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? तुमने शर्त रखी थी ना, शर्त रखी थी तुमने, अगर मेरी अम्मा इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता मांगने के लिए आएंगी तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तो वो आई ना, मेरी अम्मा इज्जत से तुम्हारे घर आई, तुम्हारा हाथ मांगा। तो जोरा मत करो, ये बहाने तो मत करो। आई तो थी तुम्हारी अम्मा रिश्ता लेने के लिए, मगर एक मजबूर मां बनकर, जो अपने बेटे की जिद के आगे हार मानकर आई थी। और सच पूछो ना तो यहां भी मैं उनकी वजह से आई। तुम अपनी माँ को इम्तिहान में क्यों डाली? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना उन्हें आजमाया नहीं करते। मलिक साहब अपने लफ्जों से फिरने के आदी नहीं है अन्ना जी। अगर निकाह शर्त है तो फिर निकाह ही होगा। बंगला, गाड़ी और नकद हक महर भी रुखसती से पहले अदा कर दिए जाएंगे। पर हमें तो सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। इतना बड़ा फैसला हम ऐसे कैसे कर लें? हमने हमेशा ज़ोहरा के लिए ऐसे ही बड़े घर की ख्वाहिश की थी, लेकिन फिर भी ज़ोहरा की मर्जी मुकद्दम। अरे अन्ना जी, सोचने समझने में वक्त ना ज़ाया कीजिए। देखिए, आपने जो भी जमानत मांगी है, मलिक साहब ने जमानत की हामी भरी। वैसे भी इन्होंने शहर में रहने का फैसला कर लिया है। इनके बाहर की जायदाद और कारोबार की देखभाल के लिए इनके मैनेजर्स काफ़ी हैं। साफ दिल के और सीधे बंदे हैं। आपकी बेटी ज़ोहरा इन्हें बहुत पसंद आई है, क्योंकि वो रख रखाव में और तहजीब में दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। इसीलिए उसे अपनाने का फैसला किया है इन्होंने। क्या मलिक साहब के बाकी खानदान को इस निकाह की इत्तला होगी? नहीं, अभी नहीं। फिलहाल इस निकाह को छुपाने में ही मसलियत है। हाँ, मुनासिब वक्त आने पर अगर ऐलान कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसीलिए तो इन्होंने बतौर ज़र जमानत इतनी बड़ी पेशकश। जो भी पेशकश हमारी ज़ोहरा की मर्जी से बढ़कर नहीं। और रही हक मेहर की बात, तो मेहर हर लड़की का हक होता है। आपको सोचने के लिए जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ, अगर फैसला मेरे हक में हुआ तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, एक और बात, असली कदरदानों को पहचानने में गलती मत कीजिए। असली कदरदान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अल्लाह। क्यों कर रही हुई सब बातें? अम्मा ने कुछ कहा तुमसे? उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा।
लेकिन तुम मुझे जिंदगी भर के लिए एहसास कमतरी के शिकार क्यों बनाना चाहते हो? तुम जानते हो कि मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारे खानदान का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारा खानदान बहुत ऊंचा, मेरा खानदान बहुत नीचा। सारी जिंदगी के लिए मैं तुम्हारे लिए एक ताना बन के रह जाऊंगी। मुझे दुनिया के तानों की कोई फिक्र नहीं है जोहरा। मगर मुझे फिक्र है। मैं कोई भी ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहती जिसकी वजह से मुझे सारी जिंदगी पछताना पड़े। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, और मैं वादा करता हूँ यार तुमसे, वादा करता हूँ दुनिया की हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा तुम्हारी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। यकीन नहीं आता तुम्हें मेरी मोहब्बत पर, मेरे वादे पर, तो ले लो इम्तिहान, हाजिर हूं मैं। सोच लो, कभी कभार इम्तिहान बहुत सख्त हो जाता, मुकर मत जाओ। सोच लो, मैं जिंदगी में कभी भी कोई बात करके मुकरा नहीं हूं। तुम जो इम्तिहान लेना चाहती हो मैं हाजिर हूं। अपना नाम, अपना नस्ब, अपना रुतबा, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, बस हुक्म करके देखो। मुझे मेरे लिए छोड़ सकते हो? क्या? हाँ, यही तुम्हारा इम्तिहान है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बोलो, कर सकते हो ऐसा? क्या? इतना बड़ा इम्तिहान? क्यों? मेरी दीवानगी, मेरे जुनून का कभी कोई असर नहीं हुआ क्या तुम पर? कभी एक बार, एक लम्हे के लिए भी दिल की नजर से नहीं देखा तुमने मुझे? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून इतना बेअसर नहीं हो सकती। जोरा, कभी भी मुझे नहीं, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि तुम्हारी और मेरी मंजिल अलग अलग है? हट जाओ मेरे रास्ते से, कर दो मुझे अपने इस जुनून से आजाद। तो जाओ, आजाद किया तुम्हें, आजाद किया तुम्हें अपने जुनून की कैद से। यही चाहती हो ना तुम? अगर मेरे इश्क का इम्तिहान तुम्हारी खुशी के सामने घुटने टेक कर तुम्हारे सामने ना आना है, तो जाओ, मूसा का वादा है तुमसे, आज के बाद कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, कभी भी दीवानगी तुम्हारे रास्ते पर नहीं आएगी। हो सके तो अपने घर वालों की बात मान लेना। हमारा घर बस जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बस नहीं जोहरा, बर्बाद करने वाले आबादी की दुआ देते हुए अच्छे नहीं लगते। मेरे नाम, मेरी पहचान, मेरे रुतबे की वजह तुमने मुझे छोड़ा है ना, तो जाओ, तुम जहां रहो आबाद रहो। मूसा ने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दिया। कहाँ जा रही हो? कुछ 2 घड़ी मेरे साथ भी गुजार लिया करो। शोहर हूं तुम्हारा, कोई नामहरम तो हूं नहीं जो मेरे कमरे में आते ही तुम्हारी ये जल्दबाजी की पतंगे उड़ जाती हैं। क्या बात है?
बोलो। जरूरी है कि कोई बात हो तभी मैं तुम्हें रोकूं? तुम्हारा फर्ज बनता है शोहर कमरे में आए तो तुम उसका हालचाल पूछो, खिदमत करो उसकी। सारे घर का काम करती हूँ, तुम्हारा भी। और क्या चाहते हो? इतनी खिदमत नहीं होती मुझसे। जानता हूं कि मेरी मौजूदगी में तुम्हें यह कमरा काट खाने को पड़ता है, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मजबूरी है, वरना एक लम्हा यहाँ ना गुजारो। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। हेलो 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 सकीना, मैं हूँ कामरान। कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो, सुन रही हो? हेलो किसका फोन था? पता नहीं, रॉन्ग नंबर। अजीब जाहिल लोग हैं, नंबर मिलाने से पहले देखते ही नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और आपने सारी बातें सुन कैसे ली? उसने कोई अनहोनी बात तो नहीं की, और आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि हमारे यहाँ इस किस्म के रिश्ते आने खुशबख्ती की अलामत समझे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मुझे ना बोझ समझती हैं। नहीं सर, बोझ क्यों समझेंगे हम? लेकिन मलिक शहरियार हमें तमीज के करीने के इंसान लगे, और कौन सा हम उनको हाँ कह कर आए? उनको भी तो हमने यही कहा है, जोहरा का फैसला आखिरी फैसला होगा। तो फिर मेरा फैसला ना है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मलिक शहरियार जैसे बहुत रिश्ते मिल जाएंगे हमें, लेकिन अगर मेरी पढ़ाई ना मुकम्मल रह गई ना तो वो कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तुम्हारी जिद की खातिर तुम्हें पढ़ाया, वरना पढ़ाई हमारे यहाँ पे इतनी अहमियत रखती नहीं। और वैसे भी पढ़ लिख के कौन सा तुमने किसी दफ्तर में काम करना है? जोहरा, मलिक शहरियार जैसे रिश्ते बार बार नहीं आया करते। खुशबख्ती ने अगर तुम्हारी तकदीर पे दस्तक दे ही दी है तो सोच समझ के फैसला करना जरूरी। घटिया इंसान, कोई और तरीका नहीं मिला तो मेरा रिश्ता लेके घर आ गया। और अन्ना जी को समझ क्यों नहीं आ रहा, ये रिश्ता नहीं हो रहा, सौदेबाजी हो रही है। ये जो सौदा नहीं करना चाहता था उसे भी तो तुम ठुकरा कर यहाँ आए हो ना। वो तो दिल वाला था, उसके जाने के बाद यहाँ मलिक शहरियार जैसे ही सौदा कराएंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम उसी को कबूल कर लो। क्या ये तुम कह रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, और मैं ये भी ना कह दूँ, अगर तुम मूसा को ठुकरा कर हमेशा के लिए यहाँ वापस ना आती तो। क्या कह रहा है तू? ऐसे कैसे कह सकती है वो? सही कह रहा हूँ मैं। उसने अपनी मोहब्बत की शर्त रख दी, सारे रिश्ते सारे नाते तोड़ गई वो जाते जाते। मैं कैसे तेरी इस बात पे? मान जा यार, मान जा मुराद अली, और अपने दिल की सारी खुशफहमी में ताजमहल तोड़ दे। मोहब्बत तो होती है ना, की थोड़ी जाती, बस नहीं हुई उसे मोहब्बत, नहीं हुई तो नहीं हुई। मोहब्बत कोई जबरदस्ती का सौदा तो नहीं होती ना, जैसे मेरे दिल पे मुझे काबू नहीं है, ऐसे उसका दिल मेरी मर्जी का ताबे नहीं है। ठीक है, तूने यकीन कर लिया उसकी बात? हाँ,
लेकिन सिर्फ इस हद तक कि अब कभी जिंदगी में मूसा उसके रास्ते में नहीं आएगा। उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी और क्या है? यूं है तो फिर यूं ही सही। रह लेगा उसके बगैर। नहीं, मूसा नहीं रह सकता। कैसे रह सकता है मूसा बरादर? लेकिन उसकी शर्त को पूरा करने के लिए मूसा को अपने अंदर से खत्म करना होगा। मूसा नहीं रह सकता। मूसा रहेगा ही नहीं। ठीक हूं मैं। हेलो, कहाँ रह गई थी यार? मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। पहले तुम ये बताओ कि कहाँ जाके छुप गए थे चूहे की तरह बिल में? तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं कभी वापस ना आता। अच्छा झगड़ा ना करो। कैसी हो? मर गई हूँ, दफन कर दिया इन सब ने मुझे, और तुम पूछ रहे हो कैसी हो? जानता हूँ बहुत नाराज हो तुम मुझसे, मगर मैं क्या करता, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि। हालात का बहाना बुज़दिल और कमजोर लोग करते हैं कामरान। मैं लड़की होके इन हालात के सामने खड़ी हो गई, और तुम हो के। इंसान अपने लिए नहीं अपनों के लिए डरता है। तुम्हारा वो खूंखार जेठ मूसा, धमकी दी थी उसने कि मेरे पूरे खानदान को तबाह कर देगा। घर पर कफन सिलवा कर भेजा था उसने। मेरे घर वाले सब कुछ देखकर बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती सक्खर भेज दिया नौकरी के लिए। और मैं, मुझे अकेला छोड़ गए तुम इन भेड़ियों के दरमियान। मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता था मैं वहां। अब सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है कामरान। अगर तुम्हें मेरे शौहर का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी जहाँ तुम बोलो। ईसा मुझे खुद तलाक दे देगा घर से भागने के बाद। और वो जंगली भैंसा मूसा, उसकी फिक्र तुम मत करो, उसका सारा जंगलीपन निकाल दिया है मैंने। अब तो वो घर में भी किसी के आगे नजरें नहीं उठा सकता। अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तुम बस प्लान करो और मुझे निकालो इस कैद से। मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती हूँ। चलो थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, देर मत करना। अगर इस बार भी तुम कमजोर पड़ गए ना कामरान, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी जहर खा लूंगी। जो मर्द औरत का साथ ना दे सके उसे मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है। फिर क्या सोचा तुम्हारे लाडले बेटे ने? मैं किसी की बेटी को ऐसे नखल फुलाद के हादसे पे ज्यादा देर नहीं बिठा सकता। मुझे पीर फजल शाह को जवाब भी देना है। इंशाअल्लाह सितारा इस घर की बहू बनेगी। मैंने ईसा से कह दिया है, वो मूसा को समझाएगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। क्या तुमने ईसा से कहा है कि वो मूसा से बात करे? दोनों भाई एक ही हैं इस मामले में। चोर का भाई गिरा कट। तुम खुद बात करो मूसा से, या फिर मैं अपने तरीके से बात करूं? नहीं नहीं, मैं खुद बात करती हूँ मूसा से, और मुझे पूरा भरोसा है मूसा पर। वो मान जाएगा इंशाअल्लाह। उसके लिए यही बेहतर भी रहेगा, बता देना उसे कि जो मेरे हुक्म के खिलाफ चलेगा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जी। मुझे मेरे लिए छोड़ सकती? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बोलो
कर सकते हो ऐसा? यही तुम्हारा इम्तिहान है। मलिक साहब, खबर कुछ अच्छी नहीं है। लड़की ने इनकार कर दिया। क्या? इतनी बड़ी ऑफर कैसे इनकार कर दी? और वो हम उस दिन वो गए थे ना बुढ़िया के घर पे, वो तो कह रही थी सब कुछ ठीक है। मसला बुढ़िया का नहीं है मलिक साहब, वो तो शायद अब भी दिल में राजी हो। लड़की अड़ी कर रही, बड़ी अड़ियल घोड़ी है, इतनी आसानी से कमर पर काठी नहीं रखने देती। इसीलिए तो मेरा दिल आया है उसके ऊपर। तौकीर साहब, मुझे ना ऐसी अड़ियल घोड़ियां ही पसंद आती हैं, क्या करूं? मतलब अब देखें ना, उसका स्टाइल देखें, ड्रेसिंग सेंस देखें, अपीयरेंस देखें, नखरे देखें, जिस पार्टी में जाए उसमें आग लगा। मुझे हमेशा से ना ऐसी किसी लड़की की तलाश थी जिसके साथ मैं अपना बिजनेस सर्कल में ऑपरेट कर सकूं, वो बात कर सके, उठ सके, बैठ सके। ये मैं रानी के साथ नहीं कर सकता। उसको सिर्फ अपनी फैमिली, अपना घर, चार दीवारी, तभी मैं उसको वहां छोड़ा है। तो कि साहब, आई थिंक आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट। और ये तभी मुमकिन है जब ज़ोहरा मेरी जिंदगी में हो। और आप फिक्र ना करें, जो जुआ में ज़ोहरा पे खेल रहा हूं उसके बदले बहुत कमाऊंगा। वो तो सब ठीक है मलिक साहब, लेकिन ज़ोहरा ने तो इनकार कहलवा भेजा है। जो मर्द औरत की ना को हाँ में ना बदल सके, ना उसे मर्द नहीं मानते। हाँ, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता होगा। कर ले। वो आपने क्या नाम बताया था आपने, वो कोई मिनिस्टर दोस्त का? जब्बार खान। जब्बार खान, हाँ। आप ऐसा करें, आप जब्बार खान से बात करें। उस दिन वो बुढ़िया कह रही थी कि वो जो उसका घर है वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का है और उसको लीज पे मिला हुआ, याद है आपको? वो सब तो ठीक है मलिक साहब, लेकिन मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा। आपने मुझे बुलाया ना जी? जब मलिक शहरियार ने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया था तो फैसला करने में इतनी जल्दी क्यों की? फैसला मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो फिर वक्त लेने की क्या जरूरत थी? आप उनकी रकम और तोहफे वापस कर दें। समझा ऐसे लड़की, होश से काम दे। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इतनी उलझन में क्यों हो? कहीं मूसा को ठुकराने के बाद कोई पछतावा तो नहीं हो रहा है तुम्हें? मुझे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं। और मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम लोग को मुझे यहाँ से रुखसत करने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? थोड़े दिन और रुक जाओ, चली जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? जानती तो हो ना तुम में जान अटकी रहती है मेरी ज़ोहरा। मेरी बात सुनो, आइंदा मेरे सामने उस मूसा का नाम दोबारा मत लेना। लगता है जा कर भी नहीं गया है। इसके मेरे आसपास होने का एहसास होता है मुझे, और मैंने जो भी फैसला किया है ना अपनी मर्जी से किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है इसका। खुदा के लिए उसका जिक्र मेरे साथ मत किया करो। तुमने आइंदा कोई बात की ना इस बारे में मुझसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा के काम से शहर जा रहा हूँ, रात देर हो गई तो वापसी कल ही होगी।
तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है? नहीं। पहले तो बड़ी फरमाइशें करती थी कि ये ला दो वो ला दो, और कपड़ों की भी शौकीन थी। अब क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त सोग मनाए बैठी रहती हो। जब से मेरे नसीब तुमसे जुड़े हैं, मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तुम मनाओ ना जश्न, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। इसलिए ही तो कहता हूँ कि घर में नए मेहमान आने दो, रौनक रहेगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। फजूल बातें मत किया करो। फोन आ रहा है तुम्हारा, उठा लो। ये कौकब भी ना जान अजाब कर रखी है इसने। तुम जाते हुए ताईजान को बता देना मैं शाम को कौकब की तरफ जाऊंगी। वो बात पक्की हो गई है ना उसकी। अकेली जाओगी तुम? चाची जान को साथ ले जाना। क्यों? अकेले क्यों नहीं जा सकती मैं? भी मुझे इस घर में कैद करके रखना चाहते हो? ठीक है, नहीं जाती मैं, बल्कि ऐसा करना जाते हुए मुझे किसी खूंटे से जंजीर से बांध देना, मैं कहीं भाग ना जाऊं। यार इतना कड़वा क्यों बोलती हो? मैं तो इसलिए कह रहा था कि अब्बा को तुम्हारा बाहर अकेला जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा चली जाना, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा और उसको वापसी आने का टाइम भी बता देना। थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने शोहर को रुखसत तो करो, सवाब मिलता है बीवियों को ऐसी मुस्कुराहट का। मिलता हूं फिर। सामान किसका है? सकीना बीबी का सामान है सर। उनके किसी सहेली के घर पहुंचाना है, शायद किसी तकरीब के कपड़े हैं। सकीना कहाँ है? वो नहीं जा रही, वो शायद बाद में जाएंगी। और ईसा भाई तो सुबह ही किसी काम से निकल गए थे। ठीक है। मैंने सारी जरूरी चीजें, जेवर और पैसे ड्राइवर के हाथ भिजवा दिए। तुम कामरान से कहो वो आकर ले जाए। देखो यार सकीना, मरवा मत देना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे घर वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, कहीं मेरी शामत ही ना आ जाए। मरी क्यों जा रही हो? किसी को शक नहीं हुआ यहाँ पर? अगर सामान मैं लेके निकलती तो मुझसे 100 सवाल पूछे जाते। मेरी बात सुनो, मैं 4 बजे यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम भी वैसे ही करना जैसा मैंने कहा है। ठीक है। सकीना मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ चंद दिन मजीद इंतजार कर लेती है। मैं जैसे मुनासिब टाइम मिलेगा मैं खुद आके तुम्हें मैं एक लम्हा मजीद इस घर में नहीं गुजार सकती। देखो मैंने सोच लिया है, हम दोनों आज रात की गाड़ी से सक्खर निकल जाएंगे। किसी महफूज जगह पहुंचते ही मैं फुला का दावा दायर कर दूंगी ईसा के खिलाफ। मुझे यकीन है उसमें इतनी गैरत तो होगी कि वो मुझे तलाक खुद ही भिजवा दे। बस तुम्हें मेरी इद्दत गुजरने तक के लिए मेरे लिए पनाहगाह का इंतजाम करना होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। मुझे कुछ इंतजामात करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम दो। मुझे अपने किसी दोस्त को एतमाद में लेकर तुम्हें उसके घर में ठहराना होगा। पता नहीं उसके घर वाले इस बात पे राजी होते भी हैं या नहीं होते, ये भी तो देखना होगा ना हमें। जब हिम्मत नहीं थी मुझे इस कैद से निकालने की तो फिर हामी क्यों भरी? मेरी बात सुन, मैं वक्त पे तुम्हारे दोस्त के घर पहुंच जाऊंगी। अगर तुम वहां ना पहुंचे या तुमने आने में देर की तो आइंदा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। समझना, मर गई सकीना तुम्हारे लिए। सकीना मेरी बात तो सुनो। हेलो भाभी, ईसा को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। भाई साहब को पता चलेगा तो वो तो बहुत नाराज होंगे। और ईसा नहीं था तो मूसा के साथ चली जाती। तुम माँ होकर उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। मेरे ख्याल में हमें मियाँ बीवी के मामलात में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। शायद इसीलिए ईसा ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पहले ही उसने बड़ी मुश्किल से ईसा को कबूल किया है।
मैं ईसा की मसलियत को समझ सकती हूँ, लेकिन भाभी सच पूछे तो मुझे अपनी औलाद से डर लगने लगा है। बहुत सरफिरी है वो। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तो परेशान नहीं। बस आप मुझे यहीं उतार के घर वापस चले जाइए। बीबी जी, मगर मुझे छोटी बेगम साहबा ने कहा था कि आपके साथ रहूं। मैं आपसे जो कह रही हूँ आप वो करें। मैं अम्मा से बात कर लूंगी। घर वापस जाएं। अरे कामरान बेटा, बात सुनो बेटा। मुझे डॉक्टर के ले चलो। वो सुबह से बुखार की सी कुछ कैफियत है, और देखो तुम्हारी अम्मी भी परेशान हो रही है। अब्बा, मैं किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे बेटा, अब्बू की सेहत से भी बढ़ के कोई काम है? हैं? मेरे भी सर में चक्कर आ रहे हैं, कई दिनों से लग रहा है मेरा बीपी जो है ना वो हाई हो गया। मुझे भी डॉक्टर के पास दिखा दे बेटा। अरे चलना, क्या सोच रहा है खड़े खड़े? पता नहीं क्या सोचता रहता है हर वक्त। हाय हाय तौबा। तनवीर भाई हैं? वो मैं कामरान से। ओ हाँ, तनवीर भाई ने बताया था मुझे आप आएंगी। कामरान तो अभी तक नहीं आया, पहुंचने वाला होगा। आप आ जाए अंदर। पहुंचा नहीं अभी तक? वो तनवीर भाई कहाँ है? मैं तनवीर का दोस्त हूँ। तनवीर ने मुझे बताया था आप आएंगी। किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, आता ही होगा। गली में खड़ा होना ठीक नहीं है, तो आप अंदर आ जाए। आप अंदर आ जाए। दूसरे कमरे में चल के बैठे, कामरान आता ही होगा। भाई ये क्या सीन है प्यारे? ये नकाबपोश लड़की कौन है? महबूबा है कामरान की, घर से भाग कर आई है। बल्ले भी बल्ले, क्या बात है। बड़ी बहादुर लड़की लगती है। क्या अपना कामरान संभाल पाएगा ऐसे? तनवीर ने कहानी सुनाई थी मुझे। ये वही लड़की है जिसकी वजह से कामरान को पहले भी शहर छोड़ के भागना पड़ा। अरे वो भगोड़ा क्या तीर चलाएगा। मैं कहता हूँ मौका अच्छा है, अगर कामरान ने आना होता तो आ चुका होता। बकवास मत कर। तनवीर ने खास तौर पे ताकीद की है मुझे। कामरान की अमानत है ये, हमें इसका खास ख्याल रखना है। और भोले, मैं भी तो खास ख्याल रखने का बोल रहा हूँ। अमानत कामरान की रहेगी, समझ रहा है ना? चल पत्ता डाल दो। बहुत तेज है भाई तू तो। बोर तो नहीं हो रही आप? कामरान पता नहीं कहाँ रह गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की, भला को इंतजार करवाता। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करें, कामरान जिगरी यार है अपना, इस रिश्ते से कुछ तो हक बनता है। क्यों रशीद? हाँ बिल्कुल। देखो मुझे लगता है कामरान को देर हो जाएगी, तो मैं बाद में उससे मिल लूंगी। अरे जाती कहाँ है भाभी जी, अब आ ही गई हैं तो हमसे मिलती जाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग मेरा रास्ता रोक रहे हो।
मैं तुम्हारे दोस्त की अमानत हूँ। सब पता है हमें, कैसी अमानत, कहाँ की अमानत। तुम्हारी तो उसी दिन शादी होगी थी ना जिस दिन कामरान शहर छोड़कर गया था। शादीशुदा हो तुम, जो अपने शौहर की अमानत ना बन सकी, वो हमें ईमानदारी का सबक सिखा रही है। और हाँ, हमें तो पहले ही पता है तुम घर से भाग के निकली हो। मुझे तनवीर ने सब बातें पहले बता दी। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मैं बहुत इज्जतदार, बहुत मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़की हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इज्जतदार घराना, ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो फिर दर बदर ख्वार क्यों हो रही हो, वो भी उस कंगले कामरान के लिए? कामरान, जब बात जाके देख, अगर कामरान हुआ उसे वहीं से फारिग कर देना। उसको हम देखते हैं। जा जाके बाहर देख, कामरान है तो उसको वहीं से फारिग कर दे। अबे कहाँ रह गया ये? जा बिलाल, तू जाके देख, कामरा ये। कहाँ रह गया था बे?